नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। अखिल गुप्ता जी भी हमारे साथ है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये हमें सूचित करना पड़ रहा है कि भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई है। जो ऐसा लग रहा था एक समय कि कम से कम इंडिया ड्रॉ तो करा लेगा, बिकॉज जो सेकंड सेशन था वहां से हमें लगा था कि यार कोई विकेट भी नहीं गिरा था। एक एंड पर ऋषभ पंत थे, दूसरे एंड पर जायसवाल थे, लेकिन उसके बाद जो हाल बेहाल हुआ टीम इंडिया का, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सेशन टीम इंडिया पूरा नहीं खेल सकी, यानी कि 7 विकेट भारत ने सिर्फ और सिर्फ देखते ही देखते ऊपर झपकते ही झपकते आउट धज्जियां हो उड़ा दी हैं। बिल्कुल। कंगारुओं ने धज्जियां उड़ा दी। 184 रन से इंडिया मैच आ रहा है, बिग डिफीट इंडियन टीम के लिए। और एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं रोहित शर्मा की खराब कप्तानी को लेकर। कल अगर वो 91 पर 91 पर 6 हो गए थे, अगर हम 150 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रोक देते, क्या पता है मैच जीत जाते। डिफेंसिव कैप्टनसी, उसके अलावा बल्लेबाजी वहां पे खराब। खैर, बल्लेबाजी में तो रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली भी नहीं चल रहे हैं यार, कोई भी नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, रोहित और विराट तो इसलिए नहीं चले ना, उन्होंने पता था कि नीचे से कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। कंसिस्टेंट बट है, इस लेकिन बार वो नहीं है। दोनों कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है, हाँ, ये दोनों बात कंसिस्टेंट है कि कसम खाइए हम डबल डिजिट का आंकड़ा क्रॉस ही नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। रोहित शर्मा 9 रन, 5 रन, 10 रन। एक बार उन्होंने गाबा टेस्ट में 10 रन किए थे। विराट कोहली 5 बनाकर आउट हुए। एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 से कम की हो चुकी है, 49 की एवरेज हो चुकी है। क्या कहूँ यार, क्या कितनी कितनी आलोचना करें आदतों की। अब सवाल इन पर है, ये जो आपके कैप्टन है ना रोहित, नहीं, मुझे लगता है रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी टेस्ट पारी खेल ली है। खेल ली है। अब सवाल रहेगा बड़ा दिलचस्प कि क्या ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज है, और क्या ये आखिरी टेस्ट मैच है, या फिर सिडनी में रिटायरमेंट लेंगे, और रोहित कब रिटायरमेंट अगर सिडनी खेलते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात रोहित शर्मा के लिए कुछ नहीं होगी। आज भी 9 बनाए, 40 गेंदों का सामना किया, और बड़े अच्छे भी लग रहे थे टच में, लेकिन वो एक शॉट जिस पर कि वो फ्लिक करना चाहते थे, जिस पर पता नहीं वो एज लगा, उसके बाद आउट हो गए। करना क्या चाहते थे दोनों इनिंग में, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच ले बैठी टीम इंडिया को। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 यशस्वी जायसवाल यार कब तक लड़ते, सवाल तो ये भी था ना। हाँ, जायसवाल ने बड़ी अच्छी पारी खेली, देखिए आज भी इनफैक्ट 84 बनाए, 208 गेंदों का सामना किया, लेकिन जब आउट हुए तो जो डिसमिसल था वो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। हालांकि उस कंट्रोवर्सी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, अखिल भाई क्या वो आउट थे या नॉट आउट थे? यार, स्नीकोमीटर में कोई हरकत नहीं हुई थी, और गावस्कर ने भी कह दिया कि जब स्नीको टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है तो टेक्नोलॉजी लगा क्यों रखी है। आपने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल नहीं किया, वहां भी पता चल जाता कि गेंद लगी है या नहीं लगी, बल्ले के किस किनारे पर लगी है, ग्लव्स पे लगी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ हरकत नहीं थी। उसके बावजूद भी यशस्वी जायसवाल आउट। विराट को अगर आप देखें, भाई क्या रन बना रहे हैं 25 पारियों में, 619 रन है रोहित के, और विराट के लास्ट 19 पारी में 417 रन है, और ये 24-25 का एवरेज हो क्या रहा है ये? उनसे ज्यादा एवरेज आकाशदीप और मोहम्मद सिराज का है बिल्कुल। इस साल। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है भाई। जायसवाल का तो अब देखिए अनफॉर्चुनेट रहे, वो आउट हो गए, लेकिन कुछ स्टैट्स के जरिए भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 पर्थ टेस्ट इंडिया ने 295 रनों से जीता, एक तरफा अंदाज में जीता। बुमराह कैप्टन थे उस समय, और उस समय ऐसा लगा था कि भाई तोड़ देंगे फोड़ देंगे ऑस्ट्रेलिया को, हम ही छोड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ भी दिया, फोड़ भी दिया, छोड़ा भी नहीं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा, इंडिया कहीं का नहीं छोड़ा। अब सबसे बड़ा रोड़ा अब वो था एडिलेड टेस्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से टीम इंडिया को एक आईना दिखाया कि बॉस अभी आप पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम ही जीतने आए हैं। गाबा टेस्ट ड्रॉ हुआ और इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया, बट मेलबर्न टेस्ट आते आते ये पता चल गया कि भाई रोहित और विराट का बस बस अब नहीं, नहीं विराट का तो फिर भी चलो ठीक है, विराट शायद इंग्लैंड सीरीज खेल लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा अब खत्म। रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी पारी खेल ली है मोनू चहल। अगर वो सिडनी टेस्ट खेलेंगे, वो चाहे तो उनको कोई रुकने वाला भी नहीं है, वो खेल सकते हैं, लेकिन अगर वो खेलेंगे तो वो टीम इंडिया के साथ बहुत गलत करेंगे। गलत करेंगे। और अब यहाँ से दूसरी एक चीज और आंकड़ों पे नजर डालते हैं, भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो एमसीजी टेस्ट था, इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 474 बनाए थे, और उसके बाद इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 369 बनाए थे। और उसमें अगर आप देखें तो वॉशिंगटन सुंदर की 50 थी, और यशस्वी इनफैक्ट नीतीश कुमार रेड्डी का वो शानदार 100 था, और जिसकी बदौलत इंडिया पहुंचा वहां तक, वरना वहां तक भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इंडिया 3 दिन में ही हार जाता है टेस्ट में, जैसी बैटिंग इंडिया की है। भाई किसी दिन जायसवाल बचा लेंगे, किसी दिन नीतीश रेड्डी बचा लेंगे, या बुमराह, इन तीन को छोड़कर मुझे लगता कि वो किसी भी खिलाड़ी में WTC में अंक और भी कम हो गए, 52.780। इंडिया नंबर 3 पे था, अभी भी नंबर 3 पे है। ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ है, नंबर 2 पे था, लेकिन उनके जो अंक है वो बढ़ गए हैं 61.4। मुश्किल है भाई, मुश्किल है। अब सिडनी टेस्ट हर हाल में जीतना पड़ेगा, हर हाल में जीतना पड़ेगा। और
जीतने के बाद भी नहीं लग रहा कि इंडिया पहुंच जाएगा। वो ये फिर जीतने के बाद श्रीलंका से दुआ करो, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में हरा दे और एक मैच ड्रॉ करा दे। आप ड्रॉ नहीं करा पाए, आप श्रीलंका से उम्मीद कर रहे हो। अब वही तो कह रहा हूँ कि श्रीलंका से एक तो तो कर नहीं पाए। श्रीलंका जीते भी और एक मैच हम्म। ड्रॉ भी करा दे, वो बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता है फाइनल खेलना और यहाँ से हम अपना सर फोड़ेंगे यार। सामने साउथ अफ्रीका है फाइनल में, अगर हम फाइनल खेलते तो शायद WTC इस बार हम जीत जाते, क्योंकि साउथ अफ्रीका को शायद हम हरा सकते थे। ये KL राहुल, क्या इनकी बैटिंग के साथ जो छेड़खानी की, क्या उसका इम्पैक्ट दिखा? बिल्कुल दिखा। बंदा पहले तो प्लेइंग 11 में नहीं था, उसके बाद पता चलता है कि मैं पर्थ में ओपनिंग करने वाला हूँ, ओपनिंग करते हैं, फिर लगातार 3 मैचों में ओपनिंग करते हैं, परफॉर्मेंस भी करके देते हैं। ऑलमोस्ट 550 गेंदें खेल चुका है, इकलौता भारतीय बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल के अलावा जो रन भी बना रहा है, स्ट्राइक भी अच्छी रोटेट कर रहा है, क्रीज पर समय भी व्यतीत कर रहा है। लेकिन मेलबर्न आते आते पता चलता है कि KL राहुल खेलेंगे जरूर, लेकिन इस बार ना वो नंबर 6 खेलेंगे, ना ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 खेलेंगे। माइंडसेट एकदम चेंज हो गया। हालांकि पहली पारी में थोड़ा स्टार्ट मिला था, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी पारी में तो विकेट ही गवा बैठे यार। कब तक वो बंदा भी टिकेगा यार। ऋषभ पंत सेट होने के बाद वो पता नहीं क्या अटपटा शॉट इन्होंने खेला, क्योंकि वहां से लग रहा था कि इंडिया हो सकता है मैच बचा लेगा वो मैच, क्योंकि देखिए वहां से सिर्फ ये था कि अब तो सिर्फ और सिर्फ अगर वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो उन्होंने ऐसा शॉट खेला कि रन रन के लिए गए और उनके लिए जाना ही नहीं था अखिल भाई, जहां तक मुझे लगा। और पार्ट टाइमर को आपने विकेट दिया है, ट्रेविस हेड। हाँ, उससे पहले हालांकि जब वो सेकंड सेशन में बैटिंग कर रहे थे, बार बार अपने आप को कह रहे थे, स्टंप माइक में वो आवाज सुनने को आ रही थी, कंट्रोल ऋषभ कंट्रोल, नहीं छोड़ दिया तूने, अच्छा कर रहा है ऋषभ, अच्छा कर रहा है ऋषभ, अपने आप से वो बातें कर रहे थे, छोड़ दिया, अरे वाह वाह ऋषभ, वाह वाह ऋषभ। लेकिन एक वो ये कि कब तक वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेलेंगे, आखिरकार गलती कर बैठे, उड़ा के खेला। ट्रेविस हेड, उनको लगा कि ट्रेविस हेड सामने है, एक आध ओवर में 2-3 छक्के मार देता हूँ, कुछ मोमेंटम टीम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने चाल चली, ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड को लेके आया, मार्नस लाबुशेन को लेके आया, सफलता मिली ट्रेविस हेड को, चकमा दिया रोहित शर्मा और विराट कोहली को जिस तरह से आउट किया था, और ऋषभ पंत को आउट किया। सिडनी टेस्ट जीतेंगे हारेंगे? हारेंगे भाई, जैसे अभी तो फिलहाल जो इनके दिख रहे हैं ना आंकड़े, 30 मुझे विकेट। लगता है कि यार ये हारेंगे या जीतेंगे। अच्छा, लेकिन बुमराह अगर कप्तान होंगे तो? नहीं, एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, मैं सुनील गावस्कर को अगर आपने सुना हो, जब सीरीज स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, बड़ा अच्छी बात बोली थी उन्होंने ये कहा था कि भाई जब सीरीज इंडिया की स्टार्ट होगी, जो पहला टेस्ट मैच होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी सीरीज का, और जब आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए हो तो वो बड़ा वाकई इंपॉर्टेंट सीरीज इंडिया के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। ऐसे में उन्होंने एक बात बोली थी कि जो कैप्टन पहले टेस्ट में होगा ना, वही कैप्टन फिर 5 टेस्ट में होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही, यस। अब आपने क्या किया कि बुमराह को कैप्टनसी से हटाया, रोहित टीम में आए और आपने कैप्टन बना दिया। अब हार गए आप, अब हार गए 2-1 से ऑस्ट्रेलिया, अब आगे हो गया है। अब यहाँ से अगर सिडनी टेस्ट भी इंडिया का करते कराते क्या करते, ऑस्ट्रेलिया मतलब BGT। मैं मानता हूँ फिर भाई अगर ड्रॉ भी करा दिया ना, बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए, बहुत कमेंडेबल अचीवमेंट होगी अगर वो ड्रॉ कराते हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि ड्रॉ हो पाए। लेकिन ड्रॉ चाहिए नहीं ना, अगर आपको WTC खेलना है, आपको जीत से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। अब जीत कैसे मिलेगी? जीत तो मिलेगी ही नहीं। वही तो, इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप करोगे तो कहां से जीत जाओगे मैच? अब सवाल है आपकी बैटिंग में ज्यादा, बिकॉज बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन एक दिक्कत और है, अब इंडिया क्या पता, यू नेवर नो, बुमराह को रेस्ट दे सकती है सिडनी टेस्ट में। नहीं यार, वो तो आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बुमराह के घुटने जवाब देंगे ना, बहुत हो गया, आप कितने बेचारे, वो 30 विकेट निकाल चुके हैं, अब कब तक खिलाओगे? खेलेगा तो खिलाना पड़ेगा भाई। अभी भी इंडियन टीम वो सोचेगी कि क्या पता श्रीलंका कमाल कर दे, हमारे हाथ में जो है वो तो करें, हम एक मैच तो जीते। वो बोल रहा था उनका अभी भी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा एक रिएक्शन दिख रहा है, मैं ब्रॉडकास्टर पे जहां पे वो दिखा रहे थे, वो कह रहा था भाई चला नहीं जा रहा है। बुमराह का भी मुश्किल लग रहा है भाई मुझे यार, वो ये ना, कब तक वो अकेला लड़ सकता है? वही तो। हाँ, सिराज को आप बाहर करो, रोहित शर्मा को बाहर करो। हालांकि अपने लाइव कमेंट्री में उन्होंने साफ कहा है कि अगर मैं इंडियन सेलेक्टर होता, मैं रोहित शर्मा के पास जाता, उनको बोलता कि आपका बहुत हो गया है, अगर आपसे रिटायरमेंट नहीं लिया जा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बाहर कर देते हैं। इतनी बड़ी बात लाइव कमेंट्री में मार्क वो ने बोल दी है। अब इससे बढ़िया इतने ऊंचे कद के प्लेयर के लिए शर्मिंदगी की बात है यार। बिल्कुल, और इनफैक्ट ये हम दिखा रहे हैं आपको आंकड़े बार बार, एमसीसी टेस्ट की जो फर्स्ट इनिंग्स में 3 रन बनाए थे उन्होंने, 5 गेंदों का सामना किया था, सेकंड इनिंग में सिर्फ 9 रन बनाए। और रविंद्र जडेजा, अब रविंद्र जडेजा फर्स्ट इनिंग में 17 बनाते हैं, सेकंड इनिंग में फिर जहां पर लगा था कि चलो जडेजा ही निकाल दे मैच, बट जडेजा भी कुछ कमाल नहीं कर वो बॉल पाए। उनको छोड़नी चाहिए थी जिस बॉल पे आउट हुए। हाँ, वो गेंद छोड़नी चाहिए थी, हालांकि एक्स्ट्रा बाउंस मिला था एकदम से गेंद पड़ने के बाद स्कॉट बॉलैंड का, वो एक्स्ट्रा बाउंस है जिस पर कि वो अलेक्स कैरी को कैच दे बैठे। बट आई थिंक जायसवाल का जो ये डिसमिसल था, जिस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इनफैक्ट भाई आप ग्राउंड जो अंपायर हैं उन्होंने नॉट आउट करा दिया, उसके बाद फिर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन अगर आप निर्णय चेंज कर रहे हैं
टर्न ओवर कर रहे हैं। सो आई थिंक ये तो अंपायरिंग पे भी ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं है ये मामला, तो थोड़ा पेचीदा तो है। हालांकि जायसवाल बड़े गुस्से में नजर आए थे, और ये जो विकेट था ये ना सिर्फ एमसीसी टेस्ट का अखिल भाई Yes. ऐसा विकेट था, बल्कि ये टर्निंग पॉइंट था पूरे बॉर्डर का, उसका ट्रॉफी का। बिल्कुल क्योंकि जायसवाल भी गुस्से हम्म, थे, इंडियन फैंस जो मैच देखने पहुंचे वो भी वोटिंग करे थे हम्म, ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ थर्ड अंपायरिंग को लेकर भी। ये वाकई में बहुत गलत फैसला ऑस्ट्रेलियन हम्म, थर्ड अंपायर द्वारा लिया गया। खैर कुछ भी कह लीजिए, भुगतान टीम इंडिया ने कर दिया 184 रन से, एक बड़ी हार। यहाँ से मैच खैर जीतने की पॉइंट ऑफ व्यू से हम शुरू से गए नहीं थे। हम्म। डिफेंसिव अप्रोच थी, रोहित शर्मा 40 बॉलें खेल गए, जायसवाल 70 बॉलों के बाद पहला चौका लगा रहे हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं दिलचस्प तो था भाई, क्योंकि देखिए ये टेस्ट फंसा हुआ था, और यहाँ से हम उम्मीद लगा रहे थे कि यार कम से कम टीम इंडिया फाइट बैक तो करेगी, लेकिन जिस तरीके का कोलैप्स हुआ कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है। अब तीसरे टेस्ट में से क्या चेंजेस होंगे, क्या शुभमन गिल को टीम में लिया जाएगा।